हेलो स्टूडेंट्स, दोस्तों 2019 आरपीएफ एग्जाम को एनएससीआईटी एजेंसी ने कंडक्ट किया था। एंड इस साल जो ग्रुप डी एग्जाम होगा, इस ग्रुप डी एग्जाम को भी दोस्तों एनएससीआईटी कंपनी ने कंडक्ट कराएगी। तो ग्रुप डी में दोस्तों 80 प्लस स्कोर लाने के लिए हमको एनएससीआईटी क्वेश्चन पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो आज हम एनएससीआईटी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? इसका आंसर कानून के समक्ष सभी लोग समान है। दोस्तों, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, इसका मतलब कानून के समक्ष सभी लोग समान है। इधर देखिए दोस्तों, द आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर राइट टू इक्वालिटी। 6 फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35 आर इन पार्ट 3। दोस्तों, इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर दोस्तों नरसिंह वर्मा टू। दोस्तों, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण नरसिंह वर्मा टू ने किया था। इधर देखिए दोस्तों, अबाउट नरसिंह वर्मा टू। दोस्तों, नरसिंह वर्मा बिलोंग्स टू पल्लव डायनेस्टी। ही अज्यूम्ड द टाइटल अगमप्रिय शंकर भक्त। ही बुल्ट शोर टेम्पल एट मामल्लापुरम एंड कैलासनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम। संस्कृत स्कॉलर दांडिनी इन हिज कोर्ट। इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? इसका आंसर दोस्तों सभी भारतीय नागरिक। दोस्तों, सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? इसका आंसर दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय। दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय के अंडर में आता है। देखिए दोस्तों, अबाउट हाई कोर्ट्स। कोलकाता हाई कोर्ट इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन द कंट्री। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड आर अंडर गुवाहाटी हाई कोर्ट्स। महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली एंड डामन ड्यू आर अंडर द बॉम्बे हाई कोर्ट। देयर शैल बी a high court for each state by article 214. There are 25 high courts in India. नेक्स्ट, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर दोस्तों पोरबंदर। दोस्तों, गुजरात का पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। इधर देखिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीराडी सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश में ग्वालियर में हुआ था। इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, राज्य का राज्यपाल कौन है? दोस्तों, राज्य का राज्यपाल ये कैबिनेट है, इसको याद रखिए। दोस्तों, राज्य का राज्यपाल कैबिनेट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका अर्थ दोस्तों सुरक्षित। सुरक्षित दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है। इधर देखिए दोस्तों, नो स्टेट रिलीजन। नो स्टेट रिलीजन इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड सेकुलर। सेकुलर मतलब दोस्तों धर्मनिरपेक्ष। द वर्ड सेकुलर इंट्रोड्यूस्ड इन द 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ईयर 1976। नेक्स्ट, योग के प्रकार में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? इसका आंसर दोस्तों आधा लिली। दोस्तों, योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति ये आधा लिली होता है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि डैश है? दोस्तों, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि ये दोस्तों 6 महीने और 6 सप्ताह होता है, इसको याद रखिए, इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, आर्ट फीस्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है? दोस्तों, आर्ट फीस्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक ये दोस्तों
विश्व चैलेंज कप से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन में डेविस कप दिया हुआ है, चकमा दे रहा कप दिया हुआ है, अजलान शाह कप दिया हुआ है। इधर देखिए दोस्तों, लिस्ट ऑफ कप्स। मोइनुद्दौला गोल्ड कप एसोसिएटेड विथ क्रिकेट, मेड्डेका कप एसोसिएटेड विथ फुटबॉल, इसी तरह है लिम्का ट्रॉफी चेस, इंद्र प्रधान ट्रॉफी वॉलीबॉल, पृथ्वी सिंह कप पोलो, टोपोलिनो ट्रॉफी गोल्फ। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, राज्य परिषद को डैश भी कहा जाता है। दोस्तों राज्य परिषद को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है, इसको याद रखिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, शुक्र अपने अक्ष के डैश से डैश तक घूमता है। दोस्तों शुक्र मतलब वेनस प्लैनेट अपने अक्ष के पूर्व से पश्चिम तक घूमता है, इसको याद रखिए। शुक्र अपने अक्ष के पूर्व से पश्चिम तक घूमता है। इधर देखिए दोस्तों, वेनस एंड यूरेनस आर द ओनली टू प्लैनेट्स दैट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वेनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। मर्क्यूरी एंड वेनस आर द ओनली प्लैनेट्स व्हिच डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट। दोस्तों इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, राइडर शब्द किस खेल किंबा खेल से जुड़ा है? दोस्तों राइडर शब्द ये कबड्डी, कबड्डी खेल से दोस्तों राइडर शब्द जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है, इसको याद रखिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रयुक्त प्रणाली। इधर देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम देखिए, सोशलिस्ट इकोनॉमी द गवर्नमेंट डिटरमाइंस व्हाट प्रोडक्ट्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन अकॉर्डेंस विथ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, इसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड आर डिवाइडेड एमंग द पीपुल नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट दे वांट, इसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसी तरह है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड सिस्टम हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द कॉमन एंड द मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। नेक्स्ट, खजुराहो में कंदारिया महादेव मंदिर भगवान डैश को समर्पित है? इसका आंसर दोस्तों शंकर। दोस्तों खजुराहो में स्थित कंदारिया महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों खजुराहो टेम्पल्स वेर बुल्ट बाय चांडेल डायनास्टी। खजुराहो टेम्पल्स आर लोकेटेड ऑन मध्य प्रदेश, इसको याद रखिए, इंपोर्टेंट। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? दोस्तों इसका आंसर कुश्ती। दोस्तों ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार ये दोस्तों कुश्ती मतलब रेसलिंग खेल से जुड़े हैं। इधर देखिए दोस्तों, 2008 बेजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। 2012 लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने सिल्वर मेडल जीते थे। फर्स्ट इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंट इज सुशील कुमार। द फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल आफ्टर इंडिपेंडेंस इज केडी जादव 1952 हेल्सिंकी ओलंपिक। द फर्स्ट फीमेल मेडलिस्ट इज करणम मालेश्वरी फॉर वेट लिफ्टिंग इन 2008 सिडनी ओलंपिक। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द ये दोस्तों मुंडकोपनिषद में है, इसको याद रखिए, इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को डैश कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुर कहा जाता है। अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? दोस्तों अशोक स्तंभ सिंह ये दोस्तों सारनाथ में है। नेक्स्ट, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन। दोस्तों कोशिका के नाभिक मतलब सेल न्यूक्लियस, सेल न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। दोस्तों ऑप्शन में रॉबर्ट हुक दिया हुआ है, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल, इसको भी याद रखिए, इंपोर्टेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश में हुई थी? इसका आंसर
1885 दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड इन 1885। नेक्स्ट, बर्फ का नमक डैश होता है। बर्फ का नमक दोस्तों 273.15 केल्विन होता है। ये दोस्तों साइंस के